आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज जेनेटिक म्यूटेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं म्यूटेशंस के बारे में। जेनेटिक म्यूटेशन किसे कहते हैं? तो चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक म्यूटेशन मीन्स जेनेटिक चेंज ऑकर्स इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मटेरियल में किसी भी तरह की चेंजेस आए जिसकी वजह से उस जेनेटिक मटेरियल्स के जीन्स का सीक्वेंस चेंज होते हो, या उस जेनेटिक मटेरियल का मॉर्फोलॉजी चेंज होते हो, या उस जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर चेंज होते, उन तमाम चेंजेस को हम कहते हैं म्यूटेशन। जेनेटिक चेंज occurs in the genetic material of an organism. Genetic changes occurs in the genetic materials of an organism एक ऑर्गेनिजम्स की जेनेटिक स्ट्रक्चर में, जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं? एनी चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है, आरएनए है। तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल में चेंज आती हो, यानी उस चेंज की वजह से वो एक खास किस्म की प्रोटीन्स का सीक्वेंस चेंज हो रहे हैं, उस चेंज की वजह से या किसी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, उस चेंज की वजह से उस क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी चेंज हो रहा है, या उस चेंज की वजह से उनके क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है, इन तमाम चेंजेस को हम कहते हैं म्यूटेशन। तो पर्टिकुलरली आज हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक म्यूटेशन। म्यूटेशन इज द जेनेटिक चेंज occurs in the genetic material of an organism, which changes its morphology, which changes its structure, which changes its function। तो इन तमाम चीजों को हम कहते हैं जेनेटिक म्यूटेशन। अब जेनेटिक म्यूटेशन को मेनली दो ग्रुप में कैटेगराइज किया है। अब देखो, जेनेटिक म्यूटेशन मेनली टू टाइप्स के हैं। जेनेटिक म्यूटेशन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेमशिप म्यूटेशन। एक तो पॉइंट म्यूटेशन है, दूसरा फ्रेमशिप म्यूटेशन है। वन इज द पॉइंट म्यूटेशन एंड द अदर इज द फ्रेमशिप म्यूटेशन। देखो किसे कहा, आज हम पढ़ने वाले हैं म्यूटेशंस के बारे में। तो म्यूटेशन किसे कहते हैं? किसी भी तरह की तब्दीली आना। किसमें तब्दीली आना? जेनेटिक मटेरियल के स्ट्रक्चर में, जेनेटिक मटेरियल की मॉर्फोलॉजी में, जेनेटिक मटेरियल के फंक्शन में, जेनेटिक मटेरियल के नंबर्स में अगर किसी भी तरह की चेंजेस आ रहे, उन तमाम चेंजेस को हम कहते हैं म्यूटेशन। उन तमाम चेंजेस को हम कहते हैं म्यूटेशन। एक्चुअली म्यूटेशन दो टाइप्स के। म्यूटेशन कितने टाइप्स के? दो टाइप के। वन इज द पॉइंट म्यूटेशन एंड द अदर इज द फ्रेमशिप म्यूटेशन। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं पॉइंट म्यूटेशन किसे कहते हैं। अब इधर देखो, पॉइंट म्यूटेशन मीन्स सिंगल बेस, यानी पॉइंट म्यूटेशन आते हैं अगर किसी एक पर्टिकुलर एक बेस पेयर में अगर तब्दीली आ गई। मिसाल के तौर पर एक जीन है या एक प्रोटीन को कोड करे AGTC या AGTCC। अब मान लो यहाँ पे इसको रिप्लेस हुआ, A भी वही रही, G भी, T के जगह पे A आ गया, फिर C आ गए। तो यहाँ पे A आया तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या आएंगे? T आएंगे। एक सिंगल बेस पेयर में चेंज अगर आ रही है, एक सिंगल बेस में आने वाली चेंज जिसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मीन्स ऑकर्स इन ए सिंगल बेस पेयर। तो एक सिंगल बेस पेयर में अगर कोई चेंज आ रही है, ये किसकी वजह से? ड्यू टू ऑकर्स इन द बेस पेयर, ड्यू टू डिलीशन या रिप्लेसमेंट। अगर इस बेस पेयर में से किसी एक बेस को अगर किसी और ने रिप्लेस किया तब भी हम उसे पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे, या वो बिल्कुल एक बेस पेयर डिलीट हो गया तब भी वो क्या है? पॉइंट म्यूटेशन। एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन की वजह से
अगर एक सिंगल बेस पेयर के रिप्लेसमेंट की वजह से एक पर्टिकुलर प्रोटीन्स की, एक पर्टिकुलर जीन्स की फंक्शंस को डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन चेंज, इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं बेस सब्स्टिट्यूशन। बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। अब इधर देखो, पॉइंट म्यूटेशन यानी अगर एक फंक्शनल जीन की सिंगल बेस पेयर में अगर चेंजेस आ रही है, उस चेंज को हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। या कभी कभार एक सिंगल बेस पेयर को रिप्लेस करते हैं दूसरा बेस पेयर, इसीलिए इसका नाम है बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। एक बेस्ट एग्जांपल है बेस पॉइंट म्यूटेशन का, दैट इज द सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये आगे हमें डिस्कस करनी है किसके पर, जब हम वहां पे ऑटोसोमल डिसीजेस के बारे में डिस्कस करें उस वक्त हम डिटेल में पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया किस तरह से एक सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन की वजह से सिंगल सेल एनीमिया होती है। एक सिंगल बेस पेयर में ए को टी की वजह से रिप्लेस करने की वजह से वहां पे सेल का शेप सिकल क्यों बनते हैं, या डिजीज कैसे आती है। तो पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे अगर एक सिंगल बेस में किसी भी किस्म की रिप्लेसमेंट होने की वजह से अगर म्यूटेशन आ रहे हो, अगर उस जीन का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है या उस जीन का फंक्शन चेंज हो रहा, दैट इज द पॉइंट म्यूटेशन। अब फ्रेमशिप म्यूटेशन किसे कहते हैं, occurs due to addition or deletion of base pairs within a gene। फ्रेमशिप म्यूटेशन कहते हैं अगर एक से ज्यादा बेस पेयर या ऐड हो रहे हैं उस जीन में। मान लो एक जीन है ए टी जी सी जी ऐसे, अब उसमें और एक्स्ट्रा 3 या 4 बेस पेयर ऐड हो गई, या उसमें से कुछ फंक्शनल बेस पेयर जो है वो डिलीट हो गए। उस जीन में से अगर एक से ज्यादा बेस पेयर या ऐड हो रही है जिसकी वजह से भी उस जीन का फंक्शन चेंज हो रही है, या उस जीन में से कुछ फंक्शनल बेस पेयर डिलीट हो रहे हैं जिसकी वजह से एक रिक्वायर्ड प्रोटीन या अमाइनो एसिड्स या प्रोडक्ट नहीं बन रहे हैं, उस केस में भी हम उसे कहते हैं फ्रेमशिप म्यूटेशन है। अगर एक से ज्यादा बेस पेयर उस जीन्स के डिलीट हो रहे हैं, या अगर इस जीन के एक से ज्यादा बेस पेयर उस जीन में ऐड हो रहे हैं, दोनों सूरतों में हम उसे कहेंगे फ्रेमशिप म्यूटेशन। फ्रेमशिप म्यूटेशन ऑकर्स ड्यू टू एडिशन या डिलीशन ऑफ बेस पेयर। किस वजह से होते, या बेस पेयर की एडिशन से या बेस पेयर की डिलीशन से अगर म्यूटेशन हो रहे हैं, दैट इज द फ्रेमशिप म्यूटेशन। ये हुआ एक क्लास। हम डिस्कस करते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के बारे में। Now we will discuss chromosomal mutation. अब हम डिस्कस करते हैं, देखो क्रोमोसोमल म्यूटेशन ये भी दो टाइप है, मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन और दूसरा न्यूमेरिक म्यूटेशन या न्यूमेरिकल म्यूटेशन। मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन एंड न्यूमेरिक म्यूटेशन। अब देखो, अब हम म्यूटेशन को और भी दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन में चेंज इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ ए क्रोमोसोम। मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन में म्यूटेशन होते हैं, बेस पेयर में चेंज आती है, यानी वो भी एक टाइप का फ्रेमशिप म्यूटेशन है। तो मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन में बेस पेयर में चेंज, जिसकी वजह से पूरा क्रोमोसोम चेंज, नंबर चेंज नहीं होते लेकिन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होता है। मॉर्फोलॉजिकल क्रोमोसोम को स्ट्रक्चरल
चेंजेस इन द क्रोमोसोम, यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस लाती है। मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन से क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल एब्रिएशन। जिसको हम क्रोमोसोमल एब्रिवेशन भी कहा जाता है। मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन कॉज स्ट्रक्चरल चेंज या ब्रिंग चेंजेस इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ ए क्रोमोसोम, या क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी में चेंजेस लाती है और bring change in the morphology of chromosomes। क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी में चेंज, वहां क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होते। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम हैं, उनमें से कुछ क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो गए, मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन, कुछ बेस पेयर ऐड हो गए, कुछ बेस पेयर डिलीट हो गए, तो उसकी वजह से उस क्रोमोसोम का साइज वेरी कर सकते हैं, उसका मॉर्फोलॉजी चेंज हो सकता है। अगर उसके एक लॉन्ग आर्म एक शॉर्ट आर्म है तो हो सकते हैं ऊपर लॉन्ग आर्म का आधा हिस्सा डिलीट हो गई तो दोनों आर्म बराबर भी हो सकते हैं। तो म्यूटेशन से अगर क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी चेंज हो रही है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन। उसमें हमें बेस्ट एग्जांपल पढ़ने हैं डिलीशन, उसमें हमें पढ़ना है डुप्लीकेशन, उसमें हमें पढ़ना है ट्रांसलोकेशन, और चौथा टाइप है इन्वर्जन। These are the 4 types of morphological mutation is called chromosomal aberration। देखो, अगर किसी क्रोमोसोम में म्यूटेशन हुए, उस म्यूटेशन से यानी एक क्रोमोसोम में से बेस पेयर डिलीट होंगे तो डिलीशन, तो उससे भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो सकते हैं। दूसरा डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, इनको भी हम ब्रीफली अभी आगे आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो न्यूमेरिकल म्यूटेशन में क्या होता है, यहां पे पूरे क्रोमोसोम का नंबर चेंज होते हैं। चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहां क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज होते हैं, यहां पूरे इंटायर क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगी। अब देखो इसको भी फर्दर हम 2 ग्रुप में और डिवाइड करते हैं। इसको भी फर्दर हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एनुप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। एनाप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। अब देखो इसको भी हमने 2 ग्रुप में डिवाइड की, वन इज द एनोप्लॉइडी एंड अदर इज द यूप्लॉइडी। अब इधर देखो न्यूमेरिकल म्यूटेशन को भी हमने 2 ग्रुप में डिवाइड की, एनोप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। एनोप्लॉइडी में क्या होते हैं, म्यूटेशन तो होती है एक ऑर्गेनिज्म के जीनोम में, जेनेटिक मटेरियल में, लेकिन उस म्यूटेशन से उस ऑर्गेनिजम्स का क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, हो सकता है उसमें से एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया 45 रहा हो सकता है उसमें एक क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन एडिशन हो गया यानी 47 बन रहे हैं। तो क्रोमोसोम का लेवल बढ़ सकते हैं, 1 या 2 बढ़ेंगे या 1-2 कम हो सकते हैं, लेकिन पूरा इंटायर सेट चेंज नहीं होगी। एक ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन बीइंग डिप्लॉयड है तो उसमें अंदर क्रोमोसोम 14 हो, लेकिन 14 से 15 बन सकते हैं, 16, 17 या 14 से 10, 12 भी बन सकते हैं, लेकिन इंटायर क्रोमोसोम वो डिप्लॉयड से ट्रिप्लॉयड नहीं बनेंगे, वो डिप्लॉयड से हेप्लॉयड नहीं बनेंगे, वो डिप्लॉयड से हेक्साप्लॉयड नहीं बनेंगे, वो डिप्लॉयड से हेप्टाप्लॉयड नहीं बनेंगे। यहां सिर्फ चेंज आएंगी तो 1 या 2 क्रोमोसोम में या इजाफा हो सकते हैं या 1-2 क्रोमोसोम घट सकती है। तो एनप्लॉइडी मींस चेंज इन 1 or 2 क्रोमोसोम, 1 or 2। तो यहां पे 1-2 क्रोमोसोम या 3 भी हो सकते हैं क्रोमोसोम चेंज होकर, क्रोमोसोम के सेट में चेंज नहीं होगी। यहां पे चेंज इन द इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम, इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम, यहां क्रोमोसोम का पूरा सेट, पूरा इंटायर सेट चेंज होगी, वहां क्रोमोसोम के इंटायर सेट चेंज नहीं होती। एनोप्लॉइडी में 1 या 2 क्रोमोसोम ही चेंज होती है, 1 या 2 क्रोमोसोम में ही चेंज आएगी, लेकिन यूप्लॉइडी में पूरे इंटायर क्रोमोसोम में
चेंजेस आएंगे. चेंज occur in the entire set of chromosome, but in case of aneuploidy there occurs a single change in the single chromosome or one or chromosome or few chromosome, not change occur in the entire set of chromosome. वहां entire set में चेंज नहीं होती. सेट चेंज होती है तो सिर्फ एक या दो क्रोमोसोम में चेंज आती है. ठीक है, अब देखो एनुप्लॉइडी को और फर्दर में डिवाइड करूंगा. एनुप्लॉइडी में सबसे पहले मोनोसोमी. तो मोनोसोमी अब मैं ऐसे लिखूंगा. एनुप्लॉइडी को और फर्दर में ग्रुप में डिवाइड करता हूं. माइनस प्लस. अगर एक क्रोमोसोम कम होती है तो क्या है? सबसे पहला केस मोनोसोमी. -1 n -1 यानी सेट में से एक घट सकती है. पूरे सेट में से एक घटेगी. 2n-1 या n-1 n कुछ भी हो सकता है. ठीक है, या x-1. ठीक है, मोनोसोमी अगर पूरा सेट में से, फॉर एग्जांपल ह्यूमन के पास 46 है. ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम है. अगर 46 के बदले 45 ही हो गया तो उसमें से एक क्रोमोसोम घट गई तो उस कंडीशन को हम कहेंगे मोनोसोमी. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के पास 46 क्रोमोसोम है. अगर उस 46 क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाती है या उस सेट में से डिलीट हो जाती है, निकल जाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोसोमी. जो क्रोमोसोम डिलीट हो गया हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं. अगर फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 13 या डिलीट हो गए तो मोनोसोमी 13 के लिख सकते हैं. इसका मतलब 13 क्रोमोसोम का एक कॉपी डिलीट है उसमें है ही, जिसकी वजह से वो नया इंडिविजुअल जो ऑफस्प्रिंग फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं उसमें या तो 45 क्रोमोसोम होंगे. ठीक है, अगर 2 डिलीट होगी तो उसे हम कहेंगे नलोसोमी. -2. अब इसी तरह अगर एक क्रोमोसोम का इजाफा हो जाते हैं, ऐड हो जाती है अगर एक क्रोमोसोम, तो उसे हम कहते हैं ट्राइसोमी. +1. अगर 2 क्रोमोसोम ऐड हो जाती है पूरे सेट के ऊपर तो टेट्रासोमी. +2. फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम ह्यूमन के पास 46 है तो 46 के बदले अगर 47 हो गए तो उसे हम कहेंगे ट्राइसोमी, यानी एक क्रोमोसोम के 3 कॉपी हो चुके होंगे. जैसे कि एक फेमस एग्जांपल जो अभी आपको आगे जाके पढ़ना है डिसऑर्डर्स में, डाउन सिंड्रोम. तो डाउन सिंड्रोम में क्या होती है? डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 18 का एक कॉपी बढ़ जाते हैं. पेटू सिंड्रोम. तो इसी तरह की आप लोगों को बहुत सारे डिजीज देखने को मिलेंगे जिनमें एक या दो क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी होने पर. ठीक है, तो ट्राइसोमी मीन्स यानी एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम की 3 कॉपी बन जाते हैं. टेट्रासोमी मीन्स 2 क्रोमोसोम की एक कॉपी बढ़ गए. तो फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में अगर 46 के बदले 47 हो गया, दैट इज द केस ऑफ ट्राइसोमी. 46 के बदले 48 हो गया, दैट इज द केस ऑफ टेट्रासोमी. अब यूप्लॉइडी को हमने डिवाइड किया है सेट में चेंज. एक ऑर्गेनिज्म थी हैप्लॉइड, यानी उसमें n थी सेट. अब हैप्लॉइड से वो बन गई डिप्लॉइड. पूरे का पूरा इंटायर सेट. फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म के पास 7 क्रोमोसोम थे, लेकिन 7 के बदले म्यूटेशन होने के बाद 14 हो गए. 7 की हर एक क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी हो गई, तो पूरा इंटायर सेट में चेंज आ गई, दैट इज डिप्लॉइड बन गए. अब वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में हर यानी क्रोमोसोम की और एक कॉपी बढ़ गई. वो डिप्लॉइड से क्या बन गए? ट्रिप्लॉइड बन गए, 3n. फॉर एग्जांपल उसके पास 7 क्रोमोसोम थे, फिर 14 हो गए, फिर 21 हो गए, तो हर एक क्रोमोसोम की 3 कॉपी. बेसिक क्रोमोसोम 7, म्यूटेशन हो गई, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी हो गई, 14. तो थर्ड में और म्यूटेशन होगी, हर क्रोमोसोम की 3 कॉपी हो गई, दैट इज ट्रिप्लॉइड. उसके बाद अगर हर क्रोमोसोम की 4 कॉपी हो जाती है, दैट इज द टेट्राप्लॉइड. तो अगर चेंज की पूरे इंटायर क्रोमोसोम के सेट में चेंज हो रही है तो वो ऑर्गेनिज्म पहले हैप्लॉइड हो तो वो ट्रिप्लॉइड बन जाते हैं, हैप्लॉइड हो तो वो डिप्लॉइड बन जाते हैं, डिप्लॉइड हो तो वो ट्रिप्लॉइड बन जाते हैं, ट्रिप्लॉइड हो तो वो टेट्राप्लॉइड बनते हैं, टेट्राप्लॉइड है तो वो पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड. तो ये यूप्लॉइडी का कंडीशन, दिस इज मोस्ट कॉमन इन प्लांट्स.
एंड इट इज रेयर इन एनिमल, यानी यूपोलाइडी टाइप के म्यूटेशन प्लांट्स में कॉमन है, एनिमल्स में नहीं है। कॉमन इन प्लांट्स, रेयर इन एनिमल्स, एंड एनुप्लॉइडी इज मोस्ट कॉमन इन एनिमल्स, ये एनिमल्स में बहुत कॉमन, पर्टिकुलरली ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमंस में आपको एनुप्लॉइडी का कंडीशन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यूपोलाइडी का कंडीशन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन एनुप्लॉइडी का कंडीशन आपको बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक और क्लासिफिकेशन थे म्यूटेशन के, मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन, न्यूमेरिकल म्यूटेशन। स्ट्रक्चरल चेंज इन द क्रोमोसोम, पूरे इंटायर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज आना, और अगर क्रोमोसोम के सेट में या नंबर में चेंज हो रहे, इसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल म्यूटेशन। न्यूमेरिकल म्यूटेशन को फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया, दैट इज एनुप्लॉइडी एंड यूपोलाइडी। एनुप्लॉइडी में अगर पूरे इंटायर सेट में से एक या दो क्रोमोसोम में चेंजेस आती है, दैट इज एनुप्लॉइडी। अगर पूरे सेट में चेंज आती है, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बन जाते हैं, डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड बन जाते हैं, ट्रिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड बन जाते हैं, यानी अगर उसके पूरे सेट में चेंज आ रही है, उसे हम कहते हैं यूपोलाइडी। अब मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन को हम थोड़ा सा ब्रीफली यहां पे डिस्क्राइब करते हैं। पहला डिलीशन। अब देखो, एक डायग्राम के माध्यम से मैं इसको समझाता हूं, ठीक है। ये एक क्रोमोसोम है, ये इस क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है। अब इस क्रोमोसोम पे मैं जीन्स को रिप्रेजेंट करूंगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। अब देखो, इस क्रोमोसोम पे जीन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब इसमें से अगर डी ई और एफ, ये वाला पोर्शन अगर डिलीट हो गए, मान लो यहां से लेके यहां तक खास जीन सीक्वेंस थे, एक खास किस्म के प्रोटीन को कोड करते थे, लेकिन यहां से लेकर यहां तक अगर इसमें से डी, ये वाला पोर्शन डी ई एफ, ये डिलीट हो गए, तो नया स्ट्रक्चर क्या बन सकते हैं। अब जो नया स्ट्रक्चर बनेगा इस क्रोमोसोम का, वो ऐसे होगा। कैसे? ऐसे ही होगा। ये अब यहां पे ए होगी, ठीक है, बी होगी, ठीक है, सी होगा, ठीक है, लेकिन देखो ए बी सी, अब डी ई एफ तक तो डिलीट हो गए, अब क्या बचेगी, जी, फिर इसके बाद जी है, फिर एच आई जे के, एच आई जे। अब देखो यहां इसमें से डी ई एफ डिलीट हो गया। पहले ये क्रोमोसोम इतनी बड़ी थी, अब क्रोमोसोम छोटे हो गए डिलीशन की वजह से। पहले ये क्रोमोसोम एक खास किस्म की प्रोडक्ट या जीन या प्रोटीन को कोड करते थे, अब वो प्रोटीन का कोड नहीं करेंगे क्योंकि उसकी कुछ फंक्शनल जीन जो है वो डिलीट हो गया। तो ये है डिलीशन। तो डिलीशन की वजह से क्या होते हैं, क्रोमोसोम का साइज छोटा हो सकता है। एक्चुअल क्रोमोसोम का साइज क्या होगी, छोटा होगा, ठीक है। यहां तक नोट किया, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन में क्या होते हैं, genes delete from one chromosome and add on another
होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब देखो डुप्लीकेशन में क्या होते हैं, एक क्रोमोसोम से जीन्स तो डिलीट होती है लेकिन उसके होमोलॉगस क्रोमोसोम पे जाके सेम पोजीशंस पे वो जीन्स क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। यहां पे पोजीशन सेम पोजीशन पे जाके अटैच होते हैं। अब इधर देखो अब यहां पे जीन्स थे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब इधर देखो इंटरेस्टिंग बात, यहां से ये जीन्स बी सी डी ये जीन डिलीट हो गए, यहां से ये बी सी डी ये जीन्स क्या हुई, डिलीट हो गई। अब ये डिलीट होकर इस क्रोमोसोम में ऐड होते, अब ऐड होने के बाद ये नया क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इधर देखो ऐड होने के बाद नए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ए फिर अपना बी, इसके पास अपना है सी, इसके बाद अपना है डी, ए बी सी डी। अब उसके बाद ये बी सी डी वापस रिपीट हो गया, बी सी डी, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे वही सीक्वेंस ई एफ जी जी एच आई जे। अब देखो यहां आप देख रहे हो बी सी डी ए इस क्रोमोसोम के, इस होमोलॉगस क्रोमोसोम के पहले क्रोमोसोम से तो डिलीट हो गए लेकिन उसी के सेकंड कॉपी के ऊपर जाके वो सेम पोजीशन पे फिर से अटैच हो गए, ए बी सी डी तो अपने थे, फिर इसके बाद यहां बी सी डी फिर से, अब यहां पे बी सी डी रिपीट है कि नहीं, इसी को हम कहते हैं डुप्लीकेशन। ये क्या है, तो डुप्लीकेशन की वजह से इस होमोलॉगस क्रोमोसोम यानी इस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, इस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हुआ। पहले ये क्रोमोसोम का साइज इतना था, अब इस क्रोमोसोम का साइज इतना बड़ा हो गया। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं। तो म्यूटेशन की वजह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है और उसका प्रोडक्ट भी चेंज होते हैं, फंक्शन भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डुप्लीकेशन। अब तीसरा केस देखो, डुप्लीकेशन के बाद हमने क्या कहता है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होती है, ट्रांसलोकेशन में एक क्रोमोसोम से यानी डीएनए सीक्वेंस या सेगमेंट या जीन्स डिलीट होती है, फिर वो जाके किसी दूसरे क्रोमोसोम्स के किसी दूसरे जगह पे जाके भी ऐड हो सकते हैं, सेम जगह पे भी जाके ऐड हो सकते हैं, कहीं पे भी। ट्रांसलोकेशन मींस genes from one chromosome get deleted and add to same chromosome, add to the another homologous chromosome या non homologous chromosome at the same position or different position, at the same position or different position, at the same position और different position, या same position पे या different position पे जाके अगर ऐड हो रहे हैं, that is called it ट्रांसलोकेशन। अब ये भी मैं एक डायग्राम से समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। This is one chromosome, this is the another chromosome.
अब इधर देखो ट्रांसलोकेशन में दोनों सूरतें पॉसिबल है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। अब ये दूसरा क्रोमोसोम में बनाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब देखो यहां से इस क्रोमोसोम से डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, चलो इसको थोड़ा नीचे लाऊंगा। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8 9 10 11 12। अब यहां से डी ई एफ डिलीट हो गए, यहां से डी ई एफ और जी डिलीट हो गए। इस क्रोमोसोम से डिलीट होगी कौन सा पोर्शन? 5 6 7 8, 5 6 7 8, ये इस क्रोमोसोम से डिलीट हो गए। डी ई एफ जी पहले वाले क्रोमोसोम से डिलीट हो गए, अब ये इस क्रोमोसोम से डिलीट हो गए। 5 6 7 8। अब इंटरेस्टिंग वाली बात, इसका ये डिलीटेड सेगमेंट जाके इस क्रोमोसोम में ऐड हो गए और इसका डिलीटेड पार्ट जो है इस क्रोमोसोम पे जाके ऐड हो गए। इसी को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन यानी जगह बदलना, या अपने क्रोमोसोम पे जाके किसी जगह पे बैठ सकते हैं या किसी दूसरे क्रोमोसोम में भी जाके कहीं भी बैठ सकते हैं। अब देखो पहला पॉसिबिलिटी क्या है, पहला पॉसिबिलिटी इस क्रोमोसोम में ए बी सी डी। अब इस डी के बाद यहां पे ए बी सी है, सॉरी डी को छोड़ो, अब डी तो डिलीट हो गई, ये जाके वहां पे जुड़ गए 5, ये जाके यहां पे जुड़ गए 5 6 7 8। फिर इसके बाद आगे फिर से अपना सीक्वेंस रन होगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, फिर इसके बाद के एल। देखो इसका डिलीटेड सेगमेंट जाके पहले क्रोमोसोम में ऐड हो गए, अटैच हो गए, उसकी वजह से पहले क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और जीन सीक्वेंस चेंज हो गई। अब इसी तरह दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, इसमें इसका अपना क्रोमोसोम सीक्वेंस देखो 1 2 3 4, ये तो यही है। अब इसका डिलीटेड सेगमेंट आके इसमें ऐड हो गए, डी ई एफ जी, उसके बाद इसका आगे का चलेगा 9, फिर इसके बाद 10 11 12। दोनों सूरतों में दोनों का क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ये रही कुछ क्रोमोसोम्स के मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जिसकी वजह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होता है। हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन, न्यूमेरिकल म्यूटेशन, लेकिन इस वाला पोर्शन को मैंने थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बताया। 12 में आपको सिर्फ इतना थोड़ा हिंट दिया है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, मोनोसोम में, ट्राइसोम में, लेकिन मैंने डिटेल में पढ़ा ताकि आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सके। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन, न्यूमेरिकल म्यूटेशन। मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन स्ट्रक्चरल चेंज होना क्रोमोसोम में, या इसे हम क्रोमोसोमल एब्रिविएशन भी कहा जाता है। कौन कौन से किस टाइप के डिलीशंस होते हैं, डिलीशंस कुछ किस टाइप के म्यूटेशंस होते हैं, डिलीशन से, डुप्लीकेशन से, ट्रांसलोकेशन से और इन्वर्जन से। इसी तरह न्यूमेरिकल म्यूटेशंस, ये भी दो टाइप्स के, इनप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। अगर एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स में चेंज आ रहे हैं, पूरे इंटायर सेट में कोई तब्दीली नहीं आ रही, दैट इज इनप्लॉइडी। इफ द म्यूटेशन ऑकर इन द इंटायर सेट ऑफ द क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड यूप्लॉइडी। In the case of euploid, the organism become haploid to diploid, diploid to triploid, triploid to tetraploid, tetraploid to pentaploid, pentaploid to hexaploid, and hexaploid to heptaploid. In case of aneuploidy, change does not occur in the entire set of chromosome. They occur only on few or chromosome, 1 or 2 chromosome.
उसको भी फिर फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया, मोनोसोमी ट्राइसोमी। मोनोसोमी वाले इस केस में -1 मोनोसोमी, अगर पूरे इंटायर सेट में से एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, गायब हो गया, दैट इज मोनोसोमी। इंटायर सेट में से दो क्रोमोसोम डिलीट हो गया, दैट इज मेलिसोमी। अगर इंटायर सेट में एक क्रोमोसोम इजाफा हो गई, ऐड हो गए, ट्राइसोमी, जैसे कि डाउन सिंड्रोम में आपको देखने को मिली। टेट्रासोमी, अगर इंटायर सेट में दो क्रोमोसोम ऐड होगी, दैट इज टेट्रासोमी। तो ये हमने डिस्कस किया। अब इतना नोट करो, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाते हैं दूसरे टाइप्स। अब देखो म्यूटेशन को और दो ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। अब इधर देखो, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इन खुद ब खुद नेचर में खुद होना, विदाउट एनी एक्सपोजर टू म्यूटेशन। मैं प्रिकॉशंस के साथ बैठ रहा हूँ, मैं हेल्दी फूड खा रहा हूँ, मैं यानी किसी म्यूटेजेनिक केमिकल के साथ खुद को एक्सपोज नहीं कर, फिर भी अगर मेरी बॉडी के अंदर किसी सेल्स में या किसी जीन्स में या डीएनए की सीक्वेंस में अगर म्यूटेशन हो रहे, दैट इज द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ऑकर विदाउट एक्सपोजर टू म्यूटेशन। occurs without exposure to mutagens। अब दूसरी बात, मैं जाके किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के सामने बैठूंगा, मैं जाके एक्सरे से निकलने वाले रेडिएशंस के सामने बैठूंगा, मैं हाई यूवी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस वाले एरिया में जाके बैठूंगा, मैं कोई कार्सिनोजेनिक केमिकल्स को खाऊंगा, उस वजह से अगर म्यूटेशन हो रही है, दैट इज द इंड्यूस्ड म्यूटेशन occurs with exposure to mutation, occurs with exposure to mutagens। अब आपके जहन में आएंगे ये म्यूटेजेंस क्या है, तो आपके जहन में और एक सवाल खड़े होंगे, म्यूटेजेंस क्या है। फिजिकल और chemical agents that cause mutation, that cause mutation। कोई भी फिजिकल या केमिकल चीज जिसकी वजह से म्यूटेशन हो रहे, जिसकी वजह से डीएनए की स्ट्रक्चर में चेंज हो रहे, उन तमाम चीजों को हम म्यूटेजेंस कहते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जेनेटिक सीक्वेंस चेंज होता है, जीन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, जीन्स का नंबर, जीन्स का फंक्शन चेंज होती है, उन तमाम चीजों को हम कहते हैं म्यूटेजेंस, फिजिकल और केमिकल एजेंट दैट कॉज म्यूटेशंस, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं म्यूटेजेंस के बारे में, म्यूटेजेंस के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं म्यूटेजेंस के बारे में। म्यूटेजेंस भी दो टाइप के, फिजिकल म्यूटेजेंस एंड केमिकल म्यूटेजेंस। तो म्यूटेजेंस भी दो टाइप्स के, फिजिकल म्यूटेजेंस और केमिकल म्यूटेजेंस। अब फिजिकल म्यूटेजेंस को भी और दो ग्रुप में डिवाइड किया है, दैट इज आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। फिजिकल म्यूटेजेंस को भी फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया, दैट इज आयोनाइजिंग रेडिएशंस
नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। तो फिजिकल म्यूटेशंस में मोस्टली रेडिएशंस होते हैं। देखो एक्सरे ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस है, गामा रेस ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस है। अब अल्ट्रा वायलेट रे जो है ये एग्जांपल है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का। अब फिजिकल म्यूटेशन किसकी वजह से? आयोनाइजिंग रेडिएशन, यानी जहां से आयोन्स पास होते हैं, जिस तरह एक्सरे और गामा रेस में, इसी तरह नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में अल्ट्रा वायलेट रेस है, ये सारे एक्सरेस हो, गामा रेस हो, यूवी रेस हो, ये सारे रेस जो है वो क्या है? वो म्यूटेजेंस है। वो क्या है? म्यूटेजेंस है। म्यूटेजेंस में फर्दर केमिकल म्यूटेजेंस को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। केमिकल म्यूटेशन को हम फर्दर 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। बेस एनालॉग, दूसरा बेस मॉडिफायर, और तीसरा है इंटर अल्कलेटिंग एजेंट्स। बेस एनालॉग, बेस मॉडिफायर एंड अल्कलेटिंग एजेंट्स। ओके, बेस एनालॉग कहते हैं कुछ ऐसे केमिकल हैं जो एक स्पेसिफिक बेस की तरह दिखते हैं, स्पेसिफिक बेस की तरह, जैसे कि 5-मरकैप्टोयूरेसिल एग्जांपल में 5-ब्रोमोयूरेसिल, यानी ये बिल्कुल थाइमीन जैसे दिखता है, यूरेसिल जैसे दिखता है, 5-ब्रोमोयूरेसिल। तो बेस एनालॉग मींस वो ऐसे केमिकल म्यूटेशंस जो एक स्पेसिफिक बेस की तरह उसका स्ट्रक्चर हो, जो एग्जैक्टली यूरेसिल जैसे हो, जो एग्जैक्टली थाइमीन जैसे हो, जो एग्जैक्टली गाओनिन जैसे हो, जो एग्जैक्टली एडेनिन जैसे हो, उन तमाम को हम कहते हैं बेस एनालॉग। एक एग्जांपल में दिया 5-ब्रोमोयूरेसिल, 2-एमाइनोप्यूरिन, 6-एमाइनोप्यूरिन। These are some of the chemical mutations which resembles like the genetic basis. Base modifier, बेस मॉडिफायर की मैं एग्जांपल देता हूं। बेस मॉडिफायर मीन्स जो किसी बेस की स्ट्रक्चर को चेंज करे, मॉडिफाई करे। नाइट्रस एसिड, हाइड्रोक्साइल एमीन। अब लास्ट का एक एग्जांपल देता हूं अल्कलेटिंग एजेंट्स का। इथाइल मेथिनोसल्फोनेट, इथाइल मेथिनोसल्फोनेट। ओके, देखो अब बेस एनालॉग में 5-ब्रोमोयूरेसिल है, 2-एमाइनोप्यूरिन, 6-एमाइनोप्यूरिन, 3 एग्जांपल। बेस मॉडिफायर में 3 एग्जांपल दिए और अल्कलेटिंग एजेंट में 2 एग्जांपल। इसी के साथ म्यूटेशन का ये टॉपिक क्लोज होते हैं। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पी डिग्री एनालिसिस, उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हम डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पैटू सिंड्रोम, उसके सिंड्रोम, केल्विन-फिल्टर सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।